स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 की बात करेंगे, जो कि आपके इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन में एक्चुअली में हम पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स को। फॉरफीचर शेयर उस कंडीशन में जब शेयर प्रीमियम पे इश्यू होता है। तो 3 क्वेश्चन है, तीनों को हम बारी बारी से समझेंगे, डिटेल से समझेंगे। हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और अलग अलग कंडीशन आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11 की। ये जो इलस्ट्रेशन है, यहाँ पर खास बात ये है कि यहाँ पर शेयर किस में इश्यू हो रहा है, प्रीमियम पे। शेयर इशूड एट प्रीमियम पे। बात यह है कि जब प्रीमियम का पैसा आ चुका होता है तब फॉरफीचर में उसका कोई लेना देना नहीं होता है, कि फॉरफीचर का मतलब है कि पैसे आ चुके हैं तो प्रीमियम का अकाउंट अलग होता है, वो हटा दो। नहीं आते हैं तो उसको रिटर्न ऑफ करना पड़ता है। इस क्वेश्चन में क्या है कि साहिल शेयर होल्डर फेल टू पे द मनी फॉर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, ठीक है ना। कितने हैं सेकेंड फाइनल कॉल का? 20 रुपये। 1000 शेयर इश्यूड टू हिम, उसको 1000 शेयर इशू किया गया था एट 120 फेस वैल्यू ऑफ 100 शेयर। फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ का और 120 रुपये में इशू किया गया था, जिसमें से उसने 20 रुपये का पेमेंट नहीं किया। इसका मतलब ही हुआ 100 में से 20 रुपये का पेमेंट नहीं किया और 80 रुपये का पेमेंट कर दिया, और 20 रुपये का प्रीमियम था उसका भी पेमेंट उसने कर दिया। तो 20 रुपये उसके रह गए एरियर। 20 मल्टीप्लाई बाय 1000, इसका मतलब ही हुआ कितना हो गया यहाँ पर 20,000 रुपीज़ उसका एरियर हो गया। जितना एरियर हो गया वो तो हो गया। अब बात ये फॉरफीचर कितना हुआ। फॉरफीचर होगा पूरा 80 रुपीज़ का। सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री नहीं होती है इवन व्हेन, जब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हमें मिल चुका होता है, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम कौन से कॉल पे नहीं लिखा गया है, ये कहा गया सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम छोड़ देंगे यहाँ पर। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 1000, 80 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो कितना हो जाएगा टोटल 80,000। तो 80,000 हमारा फॉरफीचर हो गया, 20,000 हमारा एरियर हो गया। अब करना है इसकी एंट्री करें, गिव नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द फॉरफीचर ऑफ। जब फॉरफीचर की एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे, जब फॉरफीचर की एंट्री होती है उस केस में शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया जाता है। तो हम जब एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री होगी, दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट। जितना शेयर फॉर्मेट हो रहा है उतने शेयर को, कितना शेयर फॉर्मेट हो रहा है 1000। कितने रुपए मांगे गए थे, पूरे 1000। हम फेस वैल्यू की बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि प्रीमियम अलग से लिखा जाता है अगर नहीं आता है तो यहाँ पर डेबिट। तो कितना हो गया, टोटल अमाउंट इज 1 लाख रुपीज़। टोटल इज 1 लाख रुपीज़। 2, जो पैसा आ चुका होता है उसको ट्रांसफर कर दो शेयर फॉरफीचर में, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर में कितना जाएगा 80,000 जो उसने जमा कर दिया है। जो पैसा उसने नहीं दिया है, कौन सा पैसा नहीं दिया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो उसको डाल दो सेकेंड एंड फाइनल कॉल, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट हो गया 20,000, राइट। ये पैसा हमारा ड्यू था, नहीं दिया। इतने पैसे को 20,000 नहीं देने के चक्कर में उसके 80,000 गए पानी में। तो हम ऐसा लिखेंगे, दैट इज 1000 शेयर्स फॉरफिटेड। ये हो गया पहला केस। यहाँ इस केस में प्रीमियम का पैसा जमा हो चुका है। लेकिन समझ में आ गया ना, यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है? डाउट है तो जरूर बताइएगा हर एक क्वेश्चन में। लेकिन इसके बाद वाला जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 12, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि प्रीमियम का पैसा भी ड्यू रह गया, एरियर रह गया, जमा नहीं किया। तो क्या है क्वेश्चन, सुने ना। शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर, इसका 500 शेयर है, और ₹10 ईच डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी ऑफ 4 पर शेयर। उसने अलॉटमेंट का पैसा 4 रुपये के हिसाब से नहीं दिया, विच इंक्लूडिंग अ प्रीमियम 2 रुपीज़। इसका मतलब अलॉटमेंट में 4 रुपये है, 2 रुपये शेयर कैपिटल का और 2 रुपये प्रीमियम का। ठीक है, समझ में आ गया। शेयर कैपिटल का पैसा और प्रीमियम का पैसा उसने नहीं दिया, यानी कि अलॉटमेंट का पूरा कॉल ही नहीं दिया। समझ में आ गया। एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 3 रुपये भी उसने नहीं दिया। हर शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद उसके शेयर को फॉरफिट। अब समझो 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये का प्रीमियम है, कितने रुपये क्या हो गया 12 रुपये। उसमें से उसने अलॉटमेंट का 4 रुपये नहीं दिया, प्लस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 3 रुपये नहीं दिया, यानी कि 7 रुपये हो गए। तो बचा क्या 5 रुपये। इसका मतलब ये हो गया आपका 7 रुपये का एरियर
और 3 रुपये उसने 5 रुपये उसने पे कर दिया, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 500 कितना हो गया 2500 चला जाएगा फॉरफीचर में, और ये दोनों जो उसने पेमेंट नहीं किया वो चला जाएगा उसका एरियर में। वहीं पर जो 2 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम है जो नहीं दिया उसको अलग से रिटर्न अप कर दिया। नॉर्मली सिक्योरिटी प्रीमियम होता है क्रेडिट, लेकिन फॉरफीचर के केस में अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं आता है, इसका मतलब कितना रुपए नहीं दिया आया 2 रुपये, कितने शेयर होगा 500, इसका मतलब 1000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम का नहीं आया, तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम को कर देंगे हम क्या चीज़ डेबिट, केवल कितना रुपए 1000 रुपये। एंट्री कैसी होगी सेम वैसी जो इससे पहले वाला, तो एंट्री करो यहाँ पर सबसे पहले एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा 500 शेयर है और कितने रुपए है 10 रुपये, फेस वैल्यू डेबिट कितना हो जाएगा 500 और 10 दैट इज 5000, कितना हो जाएगा 5000। दूसरी एंट्री करेंगे हम सिक्योरिटी प्रीमियम, जो पैसा नहीं दिया उसने, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना चला जाएगा 2 रुपये है, 500 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 1000। 2 शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर में वो पैसा जाएगा जो उसने जमा कर दिया है। उसने केवल कितना रुपये जमा कर दिया 500 मल्टीप्लाई बाई 5 रुपये उसने जमा कर दिया, तो कितना हो गया 5 पंजे 25, कितना हो गया 5 पंजे 25, यानी कि 2500 रुपये उसने क्या कर दिए जमा कर दिए। ठीक है, अब बात करेंगे जो उसने नहीं दिया, कौन सा पैसा नहीं दिया, उसमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट का कितना पैसा था 4 रुपये, ये हो गया 500 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कितना बनता है 2000 रुपये उसने नहीं दिया। और उसके बाद उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना बचा है 500 मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितना हो गया 1500। रूल क्या है चेक करने का, इधर है 516 और इनका टोटल भी कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, देखिए 6000 हो गया। तो नरेशन लिखेंगे, नरेशन का लिखेंगे दैट इज 500 शेयर्स फॉरफीटेड, 500 शेयर फॉरफिटेड, ये एंट्री हो गया। एंट्री में कहीं दिक्कत है तो मैं एंट्री को दोबारा समझाने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे कमेंट करके बताइएगा कि प्रॉब्लम आ रही है। जल्दी से अपने दोस्तों को भी जोड़िए ना, क्योंकि आप दोस्तों को जोड़ नहीं रहे हैं, आप केवल खुद तो पढ़ रहे हैं, आप अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन आप अपने दोस्तों को समझाना नहीं चाहते। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो ना, ताकि उनको भी पता चले कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाते हैं, वरना वो तो फिर प्राइवेट कोचिंग, ये कोचिंग, वो कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, ये तो नहीं, आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है ऑनलाइन द इकोनॉमिक्स गुरु चैनल पे, पूरी एनसीईआरटी बुक का हर एक क्वेश्चन, तो क्यों भागना है पैसों के पीछे। तो आप जल्दी से दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो लोग भी जुड़ सके। ठीक है, अब बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 13। इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी अपने बुक में देखिए दिया हुआ है, लेकिन मुझे क्या करना है एक्सप्लेन करना है कि एक्चुअली में ऐसा है क्यों। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में पूरा हर एक एंट्री करनी है, हर एक स्टेप में टोटल एंट्री करनी है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में एक और चीज कहा जा रहा है, दैट इज वी हैव टू शो द बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है, तो बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे इन द केस ऑफ फॉरफीचर वो समझना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज अशोक लिमिटेड इशूड 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2, यानी कि 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये का प्रीमियम है, शेयर क्रेडिट कितना हो गया 12 रुपये। पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑफ अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब ये हुआ कि इसमें अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम मांगा जा रहा है। प्रीमियम कितना रुपए का है 2 रुपये, इसका मतलब यहाँ पर क्या रेट हो गया 3 + 2 हो गया। आगे बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट, जो बचा हुआ पैसा है 2 बराबर अमाउंट, फर्स्ट कॉल में और फाइनल कॉल में सेम सेम। कितना पैसा बचा है पहले देख लो, एप्लीकेशन का 3 रुपये, अलॉटमेंट का 5 रुपये, हुए 8 रुपये, कितने रुपए होना चाहिए प्रीमियम के साथ 12 रुपये, बचे 4 रुपये, इसका मतलब फर्स्ट कॉल का 2 रुपये हो गया, फाइनल कॉल का भी 2 रुपये हो गया। ठीक है, कितने कॉल हो गए 4, एंट्री कितनी होनी है 8। लेकिन आगे एप्लीकेशन बार रिसीट फॉर 4 लाख, एप्लीकेशन 4 लाख के लिए आए, इशू कितना किया था 3 लाख, एप्लीकेशन कितने आए, इसका मतलब यहाँ पर 1 लाख का ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, सारे के सारे का प्रोरेटा अलॉटमेंट हो गया, मतलब एक भी शेयर वापस नहीं गया है, एडजस्टमेंट हो गया। जो बढ़ती का पैसा हुआ वो सब
अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाना है। मुकेश हु वाज अलॉटेड 800 शेयर्स, इसको 800 शेयर दिए गए थे, फेल्ड टू पे बोथ कॉल्स एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द सेकेंड। उसने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब वो 2 रुपये प्लस 2 रुपये 4 रुपये नहीं दिया। इसका मतलब उसने पहले के प्रीमियम का पैसा भी दे दिया, प्लस 3 और 3 6 रुपये उसका भी दे दिया, कॉल का भी दे दिया, यानी कि प्रीमियम की झंझट तो खत्म हो गया फॉरफीचर में। लेकिन हमें एंट्री पूरी करनी है। एंट्री करने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि जब एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे, एप्लीकेशन पे मांगा गया 3 रुपये, कंपनी ने इशू कितने शेयर किए? कंपनी ने इशू किया 3 लाख शेयर। इसका मतलब कंपनी के अकाउंट में 3 रुपये के हिसाब से कितना पैसा आना चाहिए? 9 लाख रुपये आना चाहिए, राइट। अब कंपनी को रिसीव कितनी हुई वो देखना है। रिसीव्ड एप्लीकेशन मिले 4 लाख। कितने मिले? 4 लाख। 3 रुपये के हिसाब से यानी कंपनी को कितना पैसा मिल गया? 12 लाख। इसका मतलब कंपनी के पास कितने ओवर हो गए? 3 लाख रुपए ओवर हो गए। एक भी पैसा वापस नहीं किया, सारा एडजस्ट हो रहा है अलॉटमेंट में। इसका मतलब 3 रुपये पूरा का पूरा हम अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे। कितना ट्रांसफ़र करेंगे? अलॉटमेंट में। अब एंट्री कैसी होगी? 12 लाख रुपए आपको रिसीव हो रहा है, तो 12 लाख की पूरी एंट्री करेंगे। दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट 12 लाख टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12 लाख। अब इस 12 लाख को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि 12 लाख में से 9 लाख जो है शेयर कैपिटल का है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 9 लाख। जो बचा बढ़ती का पैसा है 3 लाख रुपए, ये चला जाएगा शेयर कैपिटल अलॉटमेंट में, तो ये हो गया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में एज ए एडवांस। मतलब जब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांगना है तो 3 लाख रुपए वहाँ पर नहीं आएंगे, लेकिन ड्यू तो पूरा होगा। अब देखिए अलॉटमेंट का ड्यू कितना होना है? अलॉटमेंट में ड्यू होगा अब 3 लाख से, क्योंकि हमारे पास 3 लाख, क्योंकि हमने 1 लाख का एडजस्ट कर दिया, तो अलॉटमेंट में ड्यू होना है 3 लाख रुपए। 3 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 3 रुपये अलॉटमेंट का, यानी कि 9 लाख, प्लस 2 रुपये जो है प्रीमियम का, यानी कि 6 लाख। तो यहाँ पर ड्यू होना चाहिए 15 लाख रुपए। कितना होना चाहिए? 15 लाख। लेकिन रिसीव होगा तुम्हारे पास कितना? 3 लाख हटा दो, केवल 12 लाख। चलिए नेक्स्ट एंट्री करते हैं यहाँ पर। तो अब ये है अलॉटमेंट का। जैसा कि मैंने बताया शेयर अलॉटमेंट कितना ड्यू होना है? 15 लाख रुपए। क्यों 15 लाख होना है? क्योंकि हमारे पास 3 लाख शेयर है और 5 रुपये कॉल किया गया है। 5 रुपये में 3 रुपये शेयर कैपिटल का, 2 रुपये प्रीमियम का, यानी कि टोटल आ जाएगा 15 लाख। तो 3 रुपये के हिसाब से ट्रांसफ़र हो जाएगा इसके शेयर कैपिटल में, और 2 रुपये के हिसाब से ट्रांसफ़र हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। हो गया जैसा कि मैंने आपको बताया था। लेकिन जब बैंक की एंट्री होगी 15 लाख में से 3 लाख रुपए ऑलरेडी एडवांस में आ चुका है, उस पैसे को माइनस कर दो, बचा 12 लाख रुपए। इस 12 लाख की एंट्री करेंगे हम यहाँ पर 12 लाख रुपीज़। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर आता है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में कितना ड्यू होना है? 3 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 6 लाख रुपये ड्यू होना है। तो पहले ड्यू करने की ये हो गया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 6 लाख रुपए पूरा ड्यू हो गया। लेकिन जब रिसीव होगा, क्योंकि एक बंदा है उसके पास कितने शेयर है? 800 शेयर। उसने अपने 800 शेयरों का पैसा नहीं दिया। 8 दूनी 1600 रुपये क्या कर देना है? माइनस कर देना है। ये हो गया 0 0 4, ये हो गया 9 में से गया 8, बचेगा 9, ये हो गया 5। 5,98,400 रुपये। 5,98,400 रुपये हमें रिसीव हो रहा है। 1600 रुपये डाल दो कॉल्स इन एरियर में, क्योंकि ये पैसा आ नहीं रहा है। इसी तरह से फाइनल कॉल का भी हो जाएगा। फाइनल कॉल का भी सेम है, इक्वल है। 6 लाख रुपए ड्यू होना है, और उन्होंने फाइनल कॉल का भी 800 रुपये नहीं दिया, यानी कि 1600 रुपये नहीं दिया, माइनस को। यहाँ पर भी कितना होगा? 5,98,400 रुपये रिसीव हो रहा है। तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का ये ड्यू हो गया, और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ये रिसीविंग अमाउंट, दोनों के दोनों बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, अब कंपनी ने क्या किया? इनके शेयरों को फॉरफिट कर लिया, क्योंकि पैसा नहीं दिया, बार बार मांगा गया। अब ये चेक करो, इस बंदे ने 800 और 800 कितना रुपए नहीं दिया? 1600 रुपये नहीं दिया। चलो ये पैसा नहीं दिया। दिया कितना? 2 और 2 4 रुपये अगर नहीं दिया, इसका मतलब उसने 6 रुपये दे दिया। तो 800 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 48 रुपये उसका चला जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। कितना रुपए? 48 रुपये। तो एंट्री क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल 800 मल्टीप्लाई बाय पूरा कितना?
10 रुपये से कितना हो गया 8,000। जितना रुपए कॉल्ड अप होता है पूरा का पूरा शेयर कैपिटल में जाता है। जो पैसा उसने नहीं दिया, जो चला उसने दे दिया 4,800, जो दे दिया वो है 4,800 शेयर फॉरफीचर में। जो पैसा उसने नहीं दिया फर्स्ट एंड फाइनल का, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉल्स इन एरियर की एंट्री की तो यहाँ पर भी कॉल्स इन एरियर के नाम से आ गया 3200। अगर मान लो यहाँ पर कॉल्स इन एरियर की एंट्री नहीं करते तो यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल और शेयर फाइनल कॉल के नाम से एंट्री करते 1616 से। लेकिन आपके लिए सही रहेगा कि हमेशा एंट्री में अगर एरियर है तो कॉल्स इन एरियर की एंट्री करो तो दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा कंप्लीट होगा जनरल एंट्री। डाउट है तो बताइएगा ज़रूर। इतना होने के बाद अब हमसे ये कहा गया है कि भाई बैलेंस शीट प्रिपेयर करो। बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले फॉर्मेट का पता होना चाहिए। सबसे पहला फॉर्मेट है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का, जिसमें सबसे पहला हेडिंग होता है शेयर होल्डर्स फंड। इसके 2 कॉलम बनते हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। क्योंकि हमें पता है इस क्वेश्चन में हमारे पास रिजर्व था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना था, हमारे पास जितने भी शेयर थे, कितने शेयर थे टोटल, नंबर ऑफ शेयर की बात करते हैं, हमारे पास थे 3 लाख शेयर्स और सिक्योरिटी प्रीमियम का था 2 रुपये। तो कितना पैसा आना चाहिए 6 लाख रुपए। ठीक है, तो 6 लाख रुपए की एंट्री हम सिक्योरिटी प्रीमियम करके नाम से रिजर्व एंड सरप्लस पे कर देंगे। लेकिन एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखना है ऑथोराइज वाला। ऑथोराइज का कितना है 3 लाख शेयर 10 रुपये के हिसाब से पूरा का पूरा होगा। इसकी एंट्री नहीं होती, खाली फॉर्मेट में आ जाता है। ऑथोराइज के बाद लिखना है इशूड। इशूड भी सेम लिख दो। से इशूड ही हुआ, ऑथोराइज तो है नहीं हमारे पास, उसको खाली छोड़ देंगे, डैश डैश कर देंगे यहाँ पर। अब सब्सक्राइब जो हुआ, सब्सक्राइब में से हमारे पास 3 लाख में से 800 शेयर तो हमारे क्या हो गए, खराब हो गए, फॉरफिट कर लिया। तो बचा कितना 2,99,000 कितना 200 2,99,200 शेयर थे जिनके पैसे पूरे आए हैं। तो 2,99,200 के पैसे 10 रुपये के हिसाब से पूरे आए हैं। 800 शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। तो फॉरफिटेड शेयर का अमाउंट जो होता है, फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस जो होता है वो हमेशा शेयर कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो ये पैसा हमने ऐड कर दिया। टोटल कितना बना शेयर कैपिटल में 29,96,800। इसी की एंट्री शेयर कैपिटल के अंदर करना है। उसके बाद जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा होता है वो रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाता है, ये आ गया। और हमारे पास जो टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है, कितना रिसीव हो गया है, शेयर कैपिटल का और रिजर्व सरप्लस मिला के टोटल मिला के 35 लाख रुपए 35,96,800 रुपये रिसीव हो गया, वो यहाँ पर हो गया। ये हो गया आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को सही से बनाना है क्योंकि मार्क्स बैलेंस शीट की, क्योंकि कभी कभी अलग से भी बैलेंस शीट बनाना आता है। अगर आपको यहाँ समझ में आ गया तो बैलेंस शीट बना लेंगे। डाउट होता है मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। मैं आपको बैलेंस शीट का अलग से फॉर्मेट बना के डिटेल समझाऊंगा, लेकिन जब पूछेंगे तब। फिलहाल क्वेश्चन में आपका यहीं पर है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो मैं खुद करके बताऊँगा। यहाँ पर तो सॉल्यूशन दिया हुआ है तो मैंने उसको उठा लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। आप कहेंगे सर का बहुत लंबा क्लास चल रहा है, कई दिन हो गए प्रैक्टिकल हो नहीं, तो जल्दी जल्दी निपटाने के लिए मैंने सॉल्यूशन को उठा के उसी में समझाया। बस प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करके आपको बताऊंगा। सही हो गया, समझ में आ गया ना। कोई डाउट हो गया जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।